छोटा लड़का अपने पिता पर पानी की पिचकारी चला रहा था, लेकिन जब पिता ने ट्रिगर दबाया तो अचानक से गोलियों की आवाज गूंज उठी। होश उड़ गए जब बहन ने देखा कि असली बंदूक से उसके पिता अपने ही बच्चों पर गोलियां चला रहे हैं। और फिर तभी बहन दौड़कर छोटे भाई को पत्थरों के पीछे छिपा देती है, लेकिन पिता लगातार गोलियां बरसाते रहते हैं। तभी बहन को अचानक समझ आया कि पापा क्यों गाड़ी चलाकर इतनी दूर रेगिस्तान में उन्हें लाए थे। असल में वह यहाँ उन्हें मारना चाहता था ताकि किसी को पता भी न चले। बहन ने बिना समय गंवाए भाई को पकड़कर पीछे की ओर खींचा। काफी देर तक गोलियां चलने की आवाज आती रही, फिर सब शांत हो गया। बहन ने धीरे से सिर बाहर निकाल कर देखा, पापा गाड़ी जलाकर भाग चुके थे। बहन समझ गई कि पापा का इरादा यही था कि बिना पानी बिना खाने के इस वीरान रेगिस्तान में दोनों भाई बहन तड़प तड़प कर मर जाएं। बहन ने भाई को कहा यहीं रुको और खुद कैंप में जाकर खाने पीने का सामान ढूंढने लगी। अब सबसे बड़ा काम था किसी तरह आबादी तक पहुंचना, नहीं तो प्यास और भूख से दोनों की मौत तय थी। सूरज की जलती आग में दोनों चलते रहे, लेकिन शाम तक कोई इंसान नजर नहीं आया। उनके पास पानी भी खत्म हो चुका था। छोटा भाई तो माहौल देखकर बस इधर उधर खेल की तरह घूम रहा था, लेकिन बहन जानती थी हालात कितने खतरनाक हैं। उन्होंने पत्थरों के सहारे रात काटी। अगले दिन दोनों फिर निकल पड़े, बिना दिशा के बस यूं ही चलते गए। बहन भाई को लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगी ताकि दूर तक देख सके। बहुत मुश्किल से ऊपर पहुंचे तो बस चारों तरफ सूनी पहाड़ियां दिखी, कोई बस्ती नजर नहीं आई। प्यास से हालत खराब हो रही थी, घंटों खोजने पर भी पानी न मिला। अचानक एक पुराने डिब्बे में कुछ बूंदें मिली, जिन्हें बहन ने भाई को पिलाया। फिर दोनों ने थोड़ा दम लिया और आगे चल पड़े। तेज धूप में चलते चलते छोटा भाई थक कर ढलान से लुढ़क गया। बहन ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, पर वह खड़ा न हुआ। बहन ने हिम्मत करके उसे पीठ पर उठाया और चलती रही। तभी अचानक उन्हें एक पेड़ दिखा। दोनों दौड़े और वहां जाकर देखा तो नीचे पानी भरा था और पेड़ पर फल भी लगे थे। भाई ने बिना सोचे पानी पी लिया और फल खाने लगा। बहन ने देखा कि पक्षी भी वहीं फल खा रहे हैं, तो उसे यकीन हो गया कि फल सुरक्षित हैं। दोनों ने जमकर खाया पिया और वहीं सो गए। लेकिन सुबह जब जागे तो पानी गायब था और फल भी खत्म हो गए थे। बहन निराश हो गई। तभी उन्होंने पास ही एक जंगली आदमी देखा जो भाला लिए छिपकली मार रहा था। उस आदमी को देख भाई बहन को लगा अब मदद मिलेगी। वे उसके पास गए, पर भाषा समझ न आने से बहुत देर तक इशारे करते रहे। तब उस जंगली ने सरकंडे से गड्ढे का पानी निकाल कर पिलाया। दोनों भाई बहन खुश हो गए और उसके साथ चल पड़े। वह बहुत ताकतवर था और रोज उन्हें खाने के लिए शिकार करके लाता था। यहाँ तक कि बहन को धूप से बचाने के लिए छाता बनाया और नदी पार कराने के लिए अपनी पीठ पर उठाया। धीरे धीरे वह जंगली बहन से प्यार करने लगा। बहन उसकी भावनाएं समझती थी, पर उसका मन सिर्फ घर लौटने का था। एक दिन उसने एक छोड़ा हुआ मकान देखा तो खुश हो गई कि अब शायद लोग मिलेंगे, लेकिन मकान खाली था। यह देख बहन दुखी हो गई और जंगली खुश। उसने सोचा अब लड़की हमेशा यहीं रहेगी। दिन बीतते गए, बहन का भाई भी उसके साथ घुल मिल गया। लेकिन जब दोनों भाई शिकार पर निकले तो अचानक सड़क मिली। जंगली ने तुरंत भाई को उठा लिया ताकि बहन को पता न चले, वरना वह शहर लौट जाएगी। फिर एक दिन जंगली ने पूरे शरीर पर रंग पोते अजीब नाच करते हुए बहन से शादी की इच्छा जताई। बहन डर गई और दरवाजा खींचकर बंद कर लिया। जंगली खिड़की पर जाकर भी नाचने लगा। बहन भागकर इधर उधर छिपी, पर जंगली उसके पीछे पीछे गया। फूल भी ला कर दिए, पर बहन का दिल नहीं पिघला। तभी उसका भाई आया। उसने सोचा जंगली बस नाच रहा है, लेकिन बहन जानती थी कि यह सब प्यार का इजहार है। पूरी रात वह नाचता रहा। सुबह तक थक कर रो पड़ा और हार मान गया। उसे लगा बहन कभी उससे प्यार नहीं करेगी। यह उसके लिए बहुत शर्म की बात थी। अगले दिन भाई बहन ने देखा कि जंगली ने पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी थी, क्योंकि उनके कबीले में शादी का प्रस्ताव ठुकराया जाना बहुत बड़ी